नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त और होस्ट श्वेता। आज का एपिसोड हमारा बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको जिनसे मिलवाने जा रही हूँ वो एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी है जो प्रोफेशनली तो एक डॉक्टर हैं, लेकिन इसके अलावा वो एक ड्रेस डिजाइनर हैं, वो एक इवेंट मैनेजर है और साथ ही वो एक मॉडल भी है। और उनका नाम है डॉक्टर अमनदीप सिंह सोडी। तो आइए बात करते हैं उनसे और जानते हैं कि एक डॉक्टर से लेके मॉडल बनने तक का उनका सफर कैसा रहा। नमस्कार डॉक्टर अमनदीप सिंह सोडी। नमस्कार श्वेता जी। मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने पॉडकास्ट में। और आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके, क्योंकि ये आपकी जो पर्सनालिटी के बारे में मुझे पता चला है, आप बहुत वर्सेटाइल पर्सनालिटी रखते हैं। तो आपको मैंने मॉडलिंग करते हुए भी देखा है, हाँ जी। आपको मैंने इवेंट मैनेजमेंट करते हुए देखा है, और लेकिन प्रोफेशनली आप डॉक्टर हैं। तो ये जरा मुझे कुछ समझ नहीं आया कि ये है क्या, ये डॉक्टर कैसे बने आप? ठीक कहा आपने श्वेता जी। एक्चुअली ये सवाल मेरे से बहुत लोग पूछते हैं, बहुत लोग जानना भी चाहते हैं। मैं खुद भी बहुत टाइम अमेज हो जाता हूँ कि मैं कैसे इतनी चीज़ें कर पाया अभी इस एज तक। तो अगर हम शुरुआत की बात करें तो जैसे ऑब्वियसली डॉक्टर तो मैं एक एज में आके बना, 12th के बाद जब किया। तो अगर हम स्टार्टिंग की बात करें तो मॉडलिंग एक शुरू से ही मेरे को सपना था कि मेरे को शौक था कि मेरे को मॉडलिंग करनी है, कुछ डिज़ाइनिंग में करना है। तो उसी तरह फिर मैंने स्टार्टिंग में कॉमर्स ली थी, इसलिए जैसे 11th में हम सब्जेक्ट्स चूज करते हैं। तो जब अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली कह लीजिए कि जब मेरे मार्क्स थोड़े ठीक आ गए 10th के बोर्ड्स में, पेरेंट्स को लगा कि और अ गुड स्टूडेंट, तो आपको एक प्रोफेशनली थोड़ा डॉक्टर की तरफ जाओ। अच्छा। फिर मैंने मिडवे में 11th के मिडवे में कॉमर्स से साइंस में शिफ्ट किया। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे डैड का भी सपना था कि मेरे कोई डॉक्टर घर में हो, तुम यू आर अ गुड स्टूडेंट, तुम अच्छे हो पढ़ाई में, तुम कर लोगे। मतलब तो आपने नहीं सोचा था कभी डॉक्टर हाँ, बनने नहीं का? नहीं नहीं, मेरे को ये था शुरू से कि मेरे को निफ्ट में जाना है, डिजाइनिंग कोर्सेज करने हैं, मॉडलिंग में जाना है, या फिर अपना कोई ब्रांड कभी लॉन्च करूंगा बड़े होके। उस फील्ड में मेरा सपना था। अच्छा, तो मतलब आप अपनी फैमिली की इच्छाओं के कारण आप डॉक्टर बने। अच्छा, तो मतलब एज अ डॉक्टर भी आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे मतलब आसपास मैंने आपका काफी नाम सुना थैंक यू है। जी। और तो ये इसके बाद मैंने बीच में ये भी सुना था कि आपने इवेंट मैनेजमेंट शुरू किया। तो ये इवेंट मैनेजमेंट आपने कैसे शुरू किया था? उसकी बात करें श्वेता जी, तो उसमें यह था कि मेरा जो बड़ा बेटा है तरणवीर, उसके बर्थडे के लिए हमने एक थीम प्लान करी थी, जोरासिक पार्क। तो उसमें रिनाउंड पेरेंट्स को हमने बुलाया था, उसके फ्रेंड्स जितने भी थे, और साथ में मदर्स भी थी। तो वो जब डेकोर किया गया सबको बहुत पसंद आया। तो जब वाइफ से पूछा गया, वाइफ ने बताया कि अमन ने किया है, तो पीपल स्टार्टेड अप्रोचिंग अस कि भाई आपने कैसे किया, क्यों किया, मतलब कहाँ से आपको थॉट आया। तो मैंने कहा मेरे को शौक था तो मैंने कर दिया। तो स्टार्टिंग में सिर्फ एक शौकिया तौर पे, फिर एक दो लोगों ने मुझे बोला तो मैंने कर दिया। फिर जब सबने बोला कि नहीं आप चार्ज करो, इवेंट्स का एक अच्छा एक वो है, आगे प्रोग्रेस है, तो फिर मैंने जब चार्ज करना शुरू किया तो फिर एक के बाद एक, वो बस लाइक दैट, मतलब ऐसा कुछ प्लान वे में नहीं था। फिर उसका था। फिर उसका जो नाम हमने रखा था ATS, वो उस नाम से रखा गया था क्योंकि मेरा नाम अमनदीप है, वाइफ का नाम अमनप्रीत, तरणवीर मेरे बड़े बेटे का, समरत छोटे बेटे का। तो हमने इनिशियल्स लेके फिर उस पे वर्कआउट किया। तो उसमें भी विद गॉड ग्रेस सब बहुत अच्छा चला, एवरीथिंग वाज गोइंग गुड। हाँ, सच में एक्चुअली मैंने पर्सनली जो आपके डेकोरेशंस देखे ना, मतलब अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग थे। आपको तो पता ही है, मैं तो हर डेकोरेशन आपका बहुत ज्यादा पसंद आता था मुझे। तो अच्छा रहा था, लेकिन आपने शायद अब आप नहीं कर रहे शायद। मैम जैसे मैंने बार बार पहले भी कहा ना कि एक जैसे मेरे फादर का सपना एक डॉक्टर है, तो अब वो एक सिर्फ सपना नहीं है, मेरा भी एक सपना है। और फिर एक वो व्हेन यू कम टू दैट फील्ड ना, तो एक आपके ऊपर एक स्टीरियोटाइप लग जाता है एज अ डॉक्टर कि आप डॉक्टर हैं तो सिर्फ एक डॉक्टर बन के ही एक सीमित हो जाते हैं। तो बेसिकली अगर कहा जाए तो मैं एक वो स्टीरियोटाइप तोड़ना भी चाहता हूँ, है ना, कि भाई आप डॉक्टर हैं, आप ये कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं।
बट क्योंकि उस टाइम पे फिर इतना ज़्यादा हो गया था, क्योंकि वाइफ इन्वॉल्व नहीं हो पा रही थी, बच्चे छोटे थे, तो अकेला वो सब काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। तो अभी हमने उसको कुछ टाइम के लिए ब्रेक ऑफ किया है, बट वी आर प्लानिंग टू कम बैक टू इट सून। जब थोड़े बच्चे और थोड़े बड़े हो जाएंगे, वाइफ कैन ज्वाइन मी इन, देन वी कैन प्लान इट अगेन एंड कम बैक अगेन। ओके। पिछले साल आपका एक इवेंट, एक चीज बहुत चर्चा में आई थी, मैंने आपको टीवी पे भी देखा था। यस मैम, और आप एक मॉडलिंग शो जीते थे। मतलब वो बहुत ही अच्छा लगा मुझे भी देख के कि इतना, मतलब बीइंग अ डॉक्टर और बीइंग इतनी सारी चीजों में फंसे हुए, मेरे ख्याल से आपको बीच में हेल्थ इश्यूज भी बहुत हुए बहुत थे, ज़्यादा हुए। और इन सब चीजों के बावजूद आपने इतना बड़ा कॉन्टेस्ट जीता। मतलब उसके पीछे आपकी वो क्या रही, प्रेरणा क्या रही इसको? इसको श्वेता जी, अगर हम प्रेरणा की बात करें तो जैसे मैंने कहा ना कि एक एक जो विल थी ना मेरे अंदर की, एक सपना था कि मेरे को मॉडलिंग करनी है, फैशन शो में जाना है, तो वो कहीं ना कहीं थी। बट उसमें अगर मैं कुछ उसके बारे में कुछ एक आपको हंसी का वाक्य हाँ बताऊं, बिल्कुल। तो उसमें ये हुआ था, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि मैं ऑलमोस्ट 40 उस समय क्रॉस कर चुका था, तो वो लग रहा था कि यार मैं कैसे जाऊंगा मॉडलिंग के लिए। वहाँ पे सब यंगस्टर्स खड़े हुए थे, हाँ 20-25 साल 30 साल के लड़के, और मैं एक 40 साल का। तो उसमें हुआ यूं था कि जैसे हम फर्स्ट डे जब शूट के लिए पहुंचे, तो सब लाइन में खड़े हुए थे, जैसे हम जैसे देखते हैं। तो उसके दौरान सब लड़के आके ऐसे हाथ पे हाथ आके खड़े हुए थे कंधे पे, और सब लोग गाना गा रहे हैं, सब इंजॉय कर रहे थे। एकदम से जब फॉर्म फिल करने की बारी आई, तो मैंने लिखा 40 एंड डॉक्टर। तो वो सब सब घबरा गए कि सर आप इस एज में आके ये कैसे कर रहे हैं, एंड एक वो रिस्पेक्ट मिलना शुरू हो गया कि सर डॉक्टर है। तो मुझे कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लग रहा था कि मतलब वो लोग मेरे से इंस्पायर भी हो रहे थे, और वो लोग खुश भी हो रहे थे कि सर आपने अपने सपने को मरने नहीं दिया। तो लाइक दैट मुझे लगता है कि वो भी एक बहुत अच्छा रहा मेरे लिए एक इंसिडेंट। फिर उसके कई सारे पहले हम ऋषिकेश गए, उसके बाद 1 महीने बाद फिर हमारा एक दूसरा शूट हुआ। फिर हम देहरादून गए, फिर हम लोग सहारनपुर गए शूट्स के लिए। जैसे आपने बताया हेल्थ इश्यूज का, हाँ उस टाइम थोड़ा सा मेरा हेल्थ इश्यूज चल रहा था, बट उसको कीप ऑन गोइंग जिसे कहते हैं हम लोग इंग्लिश में, कि आपको कैसे करना है, द शो मस्ट गो ऑन। तो वो बस शो मस्ट गो ऑन वाला वो था कि भाई मेरे को वो था कि मुझे ये करना है। और जो एक बार मुझे भगवान ने लास्ट मेरे को लगता है मौका दिया है कि लेट्स जस्ट डू इट, तो मैंने बस उसको करता चला गया, और बस फिर वो आगे बढ़ते गए। वो 3 महीने कैसे निकल गए, उड़ाव चढ़ाव सब होता रहा, क्लिनिक में मैनेज होती रही। सबसे इम्पोर्टेंटली अगर मैं बात करूं उस टाइम पे, तो अपना फैमिली सपोर्ट को, जैसे सब कहते हैं कि एक वाइफ बहुत सपोर्टिव होती है, मेरे साथ मेरी वाइफ के साथ साथ मेरे पेरेंट्स, मेरे भैया भाभी, मॉम डैड, मेरे इन लॉज, सब लोग मेरे, इनफैक्ट मेरे जो बड़े भैया भाभी जो कनाडा में रहते हैं, उनकी एक वो था कि भाभी वहाँ पे मुझे हमेशा कहते थे, क्योंकि यहाँ पे दिन रात का फर्क हो जाता है। तो वो कहते थे कि जब भी तेरा शूट होगा ना, मेरा घर का नाम रिंकू है, जैसे कि मेरे को कॉल करना, हम रात हो दिन रहो हम लोग वीडियो कॉल करेंगे। दैट वाज वेरी स्वीट जेस्टर फ्रॉम द पार्ट कि भाई वो वहां से विशेष भेज रहे थे। जैसे मेरी सिस्टर इन लॉ है, वो लंदन बैठी है, उसको था कि जीजू मेरे को भी आप बताना, मैं भी कॉल करूंगी। तो सबकी ब्लेसिंग्स रही। मेरी दीदी हैं लखनऊ में, अंजना दीदी, मेरे एक भाभी पलिया में, सबका एक बहुत सपोर्टिव रहा उस टाइम पे। तो मुझे लगता है सबकी ब्लेसिंग्स भी रही। तो उसके बाद क्योंकि मैं जैसे आज से आप फिर से हम बात कर रहे थे उतार चढ़ाव की कितना रहा, बट सबकी जब ब्लेसिंग्स होती है ना, तो सब कुछ अच्छा हो जाता है। और जैसे इंग्लिश में लास्ट में कहा जाता है ना कि ऑल दैट एंड्स वेल इज वेल। सो आई थिंक आई वाज वेरी ब्लेस्ड लास्ट ईयर कि इतना कुछ होने के बाद भी मैं फाइनल तक पहुंचा और जीत के आई मेड काशीपुर प्राउड, आई मेड माय पेरेंट्स, माय वाइफ, माय सेल्फ एज वेल प्राउड कि एक जीतना इस उम्र में आके आई वाज लाइक वेरी हैप्पी। तो आपको मॉडलिंग में आगे कुछ करने का मन है? क्या सोच रहे हैं आप? सोच रहे हैं कि आगे बढ़े, और बढ़ने के लिए अभी एक रिसेंटली एक ऑफर आया भी है मेरे पास क्लोथिंग ब्रांड के लिए। तो अभी मैंने उनको इसलिए हाँ नहीं करी है क्योंकि बहुत सारी चीजें चल रही हैं। तो मार्च में हो सकता है उनके पास हम कोलैब करें। और फिर उनका एक ब्रांड है डी मार्क्स करके, जिसके लिए मैं उनका आई विल वर्क एज अ मॉडल फॉर देम इन समर कलेक्शन।
अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो जल्दी हो सकता है कि आप मेरे को रैंप वॉक करते हुए देखें और हम आपके साथ फिर से होपफुली पॉडकास्ट में उसको होपफुली, फिर से रिलीज करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा, इसके अलावा जैसे कि अब ये तो आपकी ड्रीम वाली लाइफ हो गई, और अब आपकी इसके बिल्कुल ही उल्टी आपकी प्रोफेशनल लाइफ है। यस। तो आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी मुझे तो सेटिस्फाइड लगते हैं, बाकी क्या है, मतलब उसको आप क्या श्वेता किस जी, तरह से देखते हैं? अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ से भी उतना ही सेटिस्फाइड हूँ जितना मैं अपनी पर्सनल लाइफ से था, जिसको ड्रीम की हम लाइफ कह जी। सकते हैं। क्योंकि डेंटिस्ट्री में ना बहुत कुछ है करने को और बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने को। और ऐसा मतलब जैसे पहले हमें ऐसा लगता था कि हमें सिर्फ कुछ कुछ चीज़ें ही डेंटिस्ट्री में करी जाती हैं, अब तो इतना कुछ हो गया है। एंड एज अ डॉक्टर आपको बहुत अच्छा लगता है कि कोई आपके पास पेन में आ रहा है, आप उसको रिलीज कर रहे हो, वो मुस्कुरा के वापस जा रहा है। अगर हम बात करें मुस्कुराहट की, तो जैसे मैंने अपने क्लिनिक पे भी लगा रखा है, स्माइल इज द प्रीटियस्ट थिंग यू कैन वेयर। अगर किसी के कोई कितना भी खूबसूरत दिखता हो, अगर उसके दांत मुस्कुराए, आपके देखिए श्वेता जी कितने अच्छे दांत है, अगर मैं आपके दांत ऊपर नीचे कर दूं, एक दांत गायब कर दूं, तो कितना खराब लगेगा ना। तो वो एक जो इम्पोर्टेंस होती है एज अ डेंटिस्ट, वो जो प्राउड फीलिंग होती है मेरे को भी। और मुझे आई थिंक मैं भी अपने फादर के लिए बहुत बहुत दिल से थैंक यू बोलता हूँ कि उन्होंने मुझे कैसे करके भी मना लिया उस टाइम पे कि मैंने कॉमर्स छोड़ के साइंस ले ली। एंड आई एम सो हैप्पी कि उनका ड्रीम फुलफिल हुआ एंड आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद। वैसे मेरे को जहां तक लगता है आपको डेंटिस्ट्री इसलिए भी सूट करती होगी ना, क्योंकि आप आर्टिस्टिक हैं। हाँ। और डेंटिस्ट्री मतलब हम एक डॉक्टर्स, अगर हम इस फील्ड को कहें, डॉक्टर वाली फील्ड को, कि डेंटिस्ट्री उसमें अलग ही चीज है जिसमें आप उसमें अपना ना आर्ट शो डेंटिस्ट में कर कहा सकते जाता हो, है कि एक आर्टिस्टिक वे है। आर्ट शो कर और सकते अगर हो। जैसे अब मैं अपनी बात करूँ तो मुझे को स्माइल डिजाइनिंग जिसे हम कहते हैं, हाँ। मुझे वो बहुत अच्छा लगता है करना कि भाई किसी की देखो जैसे हम रूट कैनाल वगैरह करते हैं ना, वो सबको अच्छा लगता है। हाँ। बट अगर मैं अपने फील्ड में बात करूँ तो मुझे स्माइल पे, जैसे आपने बोला ना कि वो उसका पार्ट आ जाता है कि हाउ डू यू लुक, हाँ, यस हाउ डू यू यस, लुक। हाउ डू यू, एंड फॉर मी लुकिंग गुड इज समथिंग जो मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है सच बात कि भाई अगर आप अपनी पर्सनैलिटी को मेंटेन कर एवरीबडी सकते हो। वांट्स टू लुक गुड, एग्जैक्टली ऑब्वियसली exactly. एवरीवन। नहीं, ऐसा भी नहीं है कि एवरीबडी वांट्स टू लुक गुड, वो एक अलग चीज हो जाती हाँ। है। एक हो जाता है कि जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो आई एम ऑब्सेस्ड अबाउट बीइंग गुड, लुकिंग गुड। ओके। तो वो, और एक जो अगर हम जैसे कल ही एक थोड़े दिन पहले एक पेशेंट आया जिनका एक दांत नहीं है, अब इसमें शादी का सीजन चल रहा है, तो इतना होता है कि हमें दांत लगा दो खाली मुस्कुराने के लिए, खाने के लिए। तो वो एज अ डॉक्टर बहुत अच्छा लगता है कि एटलीस्ट हम खाना तो किसी की खैर, स्माइल हम वापस कर पा रहे हैं, किसी को हम खाना खाने लायक बना पा रहे हैं। क्योंकि एक दांत हमारी ऐसी चीज है कि हम खाना, दांत नहीं है तो हम कुछ खा नहीं सकते, खाएंगे नहीं तो फिर वो पचेगा कैसे। एंड न्यूट्रिशन एंड एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द टीथ। सो आई एम वेरी ब्लेस्ड टू बी अ डेंटिस्ट। वेरी नाइस। और आपके बेटे के बारे में मैं थोड़ा सा जानना चाह रही थी। वैसे हम उसके साथ भी बैठेंगे, पॉडकास्ट लेंगे उसका भी, लेकिन मैं बस थोड़ा सा जानना चाह रही थी कि मेरे ख्याल से आपके गुण उसमें आए हैं बहुत सारे। हाँ, ये आप कह सकते हैं क्योंकि उसकी शक्ल भी मेरे से इतनी मिलती है कि हाँ, 90% कावर्ड कॉपी कह बहुत सकते ज्यादा। हैं। तो उसका अगर बारे में बात करूं तो जैसे मैंने बताया कि एक तो अमेजोन में उसने चाइल्ड आर्टिस्ट मॉडलिंग करी है, उसके बाद ही इज बीन ब्लेस्ड विद अ गुड आर्टिस्टिक स्किल्स इन द सेंस कि उसने कभी कोई स्केचिंग बनाना सीखा नहीं है। उसको खुद से ही शौक पड़ा कि मेरे को थोड़ा बहुत कुछ स्केच करना है, करते करते जैसे सब लोग कहते हैं ना कि यूट्यूब एंड ऑल, सी के आई अंडरस्टैंड, बहुत लोग नेगेटिव लेके चलते हैं, बट हम वहीं पे फिर ब्लेस फील करते हैं कि तरणवीर ने उस चीज को पॉजिटिव वे में लिया और उसने ऑनलाइन जा जाके खुद से यूट्यूब में स्केचिंग सीखी सीखी सीखी। और अब वो जो आपको आके बताएगा कि उसका खुद का चैनल है, वो लोगों को सिखा रहा है बनाना एंड ऑल। तो वो एक अच्छा लगता है क्योंकि उसने उस चीज को पॉजिटिव वे में लिया। वेरी नाइस। उसी तरह उसने कभी ड्रम्स चलाना नहीं सीखा, उसने मेरा फोन से ही सब ड्रम्स सीखे जब कोरोना टाइम में करते करते, व्हेन ही वाज 2-3 इयर्स इन क्लास 2 एंड 3, वो करते करते उसने अब वो ओरिजिनल ड्रम्स बजा लेता है। तो अगर हम बात करें कि ठीक है आप बच्चों को फोन नहीं देना चाहिए, मगर अगर बच्चे ऐसा कुछ कर रहे हैं फोन लेके, बिल्कुल तो दे देना चाहिए। दे देना चाहिए। अच्छा, आप एंड में मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि आपका हमारे दर्शकों के लिए मैसेज क्या है, बिकॉज योर स्टोरी सो मोटिवेशनल दैट आल्सो मोटिवेट्स मी टू, सो आई वांट यू टू मोटिवेट अदर्स आल्सो। हाँ, मेरा सबसे एक ही संदेश है, स्पेशली द यंगस्टर जो मेरे को सुन रहे हैं, कि जो भी आप प्रोफेशनल आप चूज करना चाहते हो, अपना जो भी आपका ड्रीम है ना, या आपके पेरेंट्स का ड्रीम है, वो बनो। बिकॉज अल्टीमेटली ब्रेड एंड बटर इज व्हाट वी ऑल नीड, कि हमें पैसे तो कमाना ही है, मगर हाँ
जो अंदर का सपना है ना आपका कि मुझे ये करना था मगर मैं नहीं कर पा रहा हूँ, या मेरे को करना है, या कुछ भी एक्स वाई जेड जो भी है, अगर किसी बॉय को अगर कार भी लेनी है, कोई एक्सपेंसिव कोई बाइक भी लेनी है ना, तो वो सपना को पूरा करने के लिए बस एक चाह होनी चाहिए, रास्ता अपने आप बन जाता है। अच्छा, सब कहते हैं कि एक सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है, तो वो तो मैंने देख ही लिया, आपके पास बहुत सारी महिलाओं के हाथ है, आपकी पत्नी है, आपकी माता जी हैं, आपकी बहन है, भाभियां हैं। तो लेकिन मैंने जहां तक सुना है, आपका भी आपकी पत्नी के प्रोग्रेस के पीछे काफी बड़ा हाथ है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। और उसको ये कह सकते हैं कि जैसे सपोर्टिव तो हर हस्बैंड होता है, बट वही वाली बात है कि जैसे कहते हैं ना कि शादी के बाद थोड़ा सा फीमेल्स को होता है कि भाई हमने आगे क्या करना है क्या हाँ। नहीं करना। तो जैसे कि उसने शी हैज डन CS, ओके। ठीक है, तो यहाँ पे इतना स्कोप नहीं था, तो शी उसको ये था कि मुझे कुछ करना है। तो आई एम वेरी प्राउडली कैन से दैट कि शादी के बाद उसने पहले B.Ed करी, ठीक है, और वो भी उस टाइम पे जब हमारा बड़ा बेटा होने वाला था, एंड फिर वो 2 मंथ्स का था, तब उसके एग्जाम्स वगैरह थे। ओके। तो उसके बाद भी उसने आगे अपना गिव अप नहीं किया, आगे फिर उसने अपने MA वगैरह करी, MA इकोनॉमिक्स में करी। फिर अब नाउ शी इज परसुइंग MA एजुकेशन, और साथ साथ वो शी इज वर्किंग एज अ प्रिंसिपल इन अ प्ले स्कूल। अच्छा। सो आई एम रियली प्राउड ऑफ हर जर्नी फ्रॉम देयर टू हियर। एंड जितना मेरे को लगता है कि मैं अपना दे सकता था सपोर्ट, मैंने पूरी कोशिश करी है, बिल्कुल। क्योंकि उसने अपना 1000 दिया है, तो वो हस्बैंड थोड़ा सा कम कर पाते हैं, बट जितना मैं कर सकता था मैंने उसको बहुत सपोर्ट किया है। बाकी तो वेल उसकी थी कि मुझे करना है, और उसने वाकई में बहुत मेहनत करी है, और वो कहती है कि मेरे को आगे PhD करनी है, मेरे को भी अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना है। अच्छा। तो आई एम वो और मैं उस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि जब उसकी वो डिग्री आएगी और उसके आगे भी डॉक्टर लिखा होगा। हाँ, तो दोनों का नाम सेम सेम है ना आपका? हाँ, अमनप्रीत। अमनदीप एंड अमनप्रीत। अमनदीप आपका नाम है, अमनप्रीत अमनप्रीत हाँ। उनका नाम तो है। वो फिर ओके। दोनों का आगे डॉक्टर डॉक्टर भी हो जाएगा, तो और हाँ, सिमिलैरिटी हो और जाएगी। ज्यादा अच्छा रहेगा। चल, थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत कर कर, और आपकी ये सारी बातें सुनकर। डेफिनेटली आपकी बातों ने बहुत सारे लोगों को मोटिवेट किया होगा, और वो भी अपने ड्रीम्स पे अब काम करना मैं शुरू तो कह रहा हूँ करेंगे। किसी एक को भी अगर मोटिवेट हाँ। कर दिया होगा, तो आई थिंक माई कमिंग टू योर शो, एंड मैं भी आपको बहुत दिल से थैंक यू कहना चाहूँ श्वेता जी, मेरे को अपने पॉडकास्ट में बुलाने के लिए, और मेरे को इंटरव्यू करने के लिए। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू श्वेता जी।